हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई एम डीके एंड आई एम वंस अगेन वेलकम यू चैनल मैथ विथ डीके। तो इसमें हम देखते हैं एक और क्वेश्चन नंबर 76, और इसमें एक आपको अच्छा सा मस्त सा ट्रिक बताया जाएगा। और इस तरह के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, चाहे जितने भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो, आपको उसका एकदम बेस्ट ट्रिक, अपडेटेड ट्रिक बताया जाएगा। तो देखते हैं। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब अगर और एक काम और कीजिएगा, या देखिए वीडियो देखने के बाद अगर आप मतलब वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। आप चाहे जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीडीएस, एसएससी, बैंक, स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपी पीसीएस, यूपी पीसीएस हो गया, यूपी ट्रिपल एससी हो गया, लेखपाल, यूपीएसआई, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, जो भी वनडे एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उसमें जो जहाँ पर भी मैथ पूछी जाती है, यहाँ पर हर एक चीज़ कवर किया जाएगा, हर एक टाइप कवर किया जाएगा, पूरे डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज़ 68, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 numbers is 78 and that of the next 4 numbers is 63. The ninth number is 2 times the 11th number and 10th number is 4 less than the 11th number. What is the average of the 9th and 11th number? तो आप लोग हिंदी में देख लीजिएगा। तो देखो इसमें समझा देते क्या है कि देखो कुछ 11 संख्याएं हैं जिसका औसत कितना है, 68 है। 11 संख्याएं हैं जिनका एवरेज 68 है, ठीक है। 11 में से पहले 4 संख्याओं का औसत 78 दिया है, 78 दिया है। नेक्स्ट 4 संख्याओं का औसत 63 दिया है। 9th और 11th और 12th नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। तो चलो इसको लाइन टू लाइन लिखते समझते चलते हैं। देखो पहले कितने संख्याएं हैं, 11 संख्याएं हैं। इसका एवरेज कितना दिया है, 11 संख्याओं का एवरेज दिया है 68, लिख लिया। एक एक लाइन से लिखते चलते। इस 11 संख्याओं में से पहले 4 संख्याओं का, देखो 11 संख्याओं में से फर्स्ट 4 नंबर इज, अब देखो फर्स्ट 4 नंबर का एवरेज जो है वो कितना दिया है, 78 दिया है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट एंड दैट ऑफ द नेक्स्ट 4 नंबर, और जो नेक्स्ट 4 नंबर है इसका एवरेज कितना दिया है, तो इसका एवरेज दिया है 63, ठीक। अच्छा अब देखो नेक्स्ट 3 नंबर, देखो 4 4 8 3 8 हो गया, 3 बच गया, मतलब 3 संख्याओं का एवरेज नहीं दिया है इसमें। 3 संख्याओं के बारे में कुछ डेटा दिया है, ठीक है। लेकिन एक काम करते हैं, हम इन 3 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना मान लेते हैं, 60। जो भी ये एवरेज दिया है, सभी संख्याओं का जो एवरेज दिया है यही मान लेते हैं 3 संख्याओं का एवरेज, और इसको हम मान लेते हैं 68, ठीक है। अब ये 3 संख्याएँ जो हैं इसमें कौन कौन सी संख्याएँ हैं, देखो 3 संख्याओं में एक है 9th संख्या, और एक है 10th, और एक है 11th, ठीक है। ये 3 संख्याएं हैं। इन 3 सारा इन्फॉर्मेशन लिखा गया है। अब देखो समझाते हैं क्वेश्चन को। अब इनके बारे में कह रहा है, थोड़ा सा और देखना है क्वेश्चन को। देखो अब इसमें मानेंगे कैसे, सबसे बड़ी बात तो यही है कि हम शुरुआत कहाँ से करेंगे। देखो कह रहा है 9th नंबर इज़ 2 times द 11th नंबर। 9वीं नंबर जो है वो 11वीं नंबर पर डिपेंड करती है। 10वीं नंबर भी 11वीं नंबर पर डिपेंड करती है। तो हम 11वीं नंबर से शुरू करेंगे। देखो 9वीं नंबर किस पर डिपेंड है, 11वीं नंबर पर, ठीक है। 10वीं नंबर भी किस पर डिपेंड है, ये भी 11वीं नंबर पर डिपेंड है। तो देखो 9वीं और 10वीं दोनों के दोनों नंबर 11वीं नंबर पर डिपेंड हैं, इसलिए हम सबसे पहले 11वीं नंबर को ही क्या मान लेंगे, यक्स मान लेंगे। चलो ठीक है, 11वीं को यक्स मान लिया। अब कह रहा है कि देखो 11वीं यक्स माने हैं, तो 10वीं संख्या जो है, 10वीं संख्या जो है कहाँ गया, 10th नंबर इज 4 लेस देन, तो इससे 4 कम है, मतलब यक्स -4 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि 9वीं संख्या जो है वो 2 times द 11th नंबर, तो ये एक्स है तो इसका 2 times हो जाएगा 2x। अब देखो सारा डेटा हम यहाँ पर लिख चुके हैं। बस अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे करना है, देखो इतना आपको कर लेना है, ठीक है। इसके बाद से अब देखो यहाँ से इस एवरेज में ये जो 4 संख्याएं हैं, देखो 68 और ये 4 संख्याएं जो हैं इनका एवरेज देखो 78, एक्स्ट्रा ये 10 ले गए, एक हर एक संख्या 10 एक्स्ट्रा ले गई है। 10 एक्स्ट्रा ले गए, इसका मतलब 4, तो 4 धाम में 40 एक्स्ट्रा, और देखो एक्स्ट्रा ले गई हैं तो प्लस का 40 हम कर लेंगे, ठीक है। 40 प्लस का हो गया। अब इसको देखते हैं ये क्या है, तो ये जो है वो देखो इसमें 5 की कमी हुई है, तो यानी -5, ठीक। संख्याएं कितनी है, टोटल 4 संख्याएं हैं, तो 4 से गुणा करेंगे तो टोटल कितने की कमी आई, इनमें टोटल की कमी आई -20, ठीक है। चलो इतना समझ में आ गया। अच्छा एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट तो थोड़ा सा समझाते हैं जहाँ से इसमें हेल्प करेगा। जैसे मान लो 3 संख्याएं हैं, 5 5 5, 3 संख्याएं हैं, तो इन तीनों का एवरेज कितना हो जाएगा,
तीनों का एवरेज भी 5 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब एक काम करते हैं, देखो इन तीनों को 5 5 5 5 बांटना है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब इसमें देखो 5 5 तो बांटना है, ठीक। लेकिन ये जो पहली संख्या है ये मान लेते हैं गलती से 7 लेकर चली आई बाहर, ठीक है। इसको 7 मिल गया, गलती से नहीं, मान लो कोई मजबूरी चाहे कुछ किसी भी तरीके से इसको 7 मिल गया, 5 मिलना था 7 मिल गया, तो कितना एक्स्ट्रा मिला, प्लस का 2 एक्स्ट्रा मिला, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आने में अब इस वाले संख्या को मान लो किसी भी वजह से इस संख्या को 4 ही मिली, इस संख्या को कितनी मिली, इस संख्या को मान लो 4 मिली, ठीक है। इसमें कमी कितने की हुई, -1 की कमी हुई। तो अब एक बात देखना, इन दो संख्याओं में देखो कितने के, यानी देखो 2 ये एक्स्ट्रा ले गया, 2 एक्स्ट्रा ले गया, एक की यहाँ कमी हो गई, एक की कमी। इसका मतलब ये दोनों मिलकर कितना एक्स्ट्रा यूज कर लिए, ये दोनों मिलकर एक्स्ट्रा एक ज़्यादा यूज कर लिए। तो अब देखो ये ज़्यादा यूज कर लिए तो इसके पास कितना बचेगा, इसके पास कितना बचेगा, तो इसके पास अब बच जाएगा 4, तभी तो एवरेज सभी का 5 आएगा। और एवरेज 5 मेंटेन रखना है, इसका मतलब एवरेज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब कि जो एवरेज पहले था अभी भी एवरेज वही होना चाहिए इसका। और एक बात ये भी मेंटेन रखना है कि जो इनका सम होगा वो कितना हो जाएगा, 3 संख्याएं हैं, 5 एवरेज है, 5 3 15 है, तो अभी भी इन संख्याओं का योग 15 ही होना चाहिए, ठीक। तो देखो 7 4 11 4 15 बैलेंस हो गया। तो ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, अगर इसको ध्यान में रखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आप आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ से 20 एक्स्ट्रा लेकर निकला और ये माइनस का 20, ठीक। तो अब देखो एक्स्ट्रा कितना निकला, तो एक्स्ट्रा जो है 40 और -20 यानी प्लस का 20 एक्स्ट्रा निकल गया, ठीक है। प्लस का 20 एक्स्ट्रा निकल गया। अब ये प्लस का 20 देखो ये दोनों मिलकर +20 खर्च कर दिए ज़्यादा। देखो जैसे मान लो 68 है, सबको 68 ख़त्म कर खर्च करना था, लेकिन ये 68 नहीं, ये 78 लेकर आया और ये 63 किया। देखो ये ज़्यादा लेकर आया खर्च किया, ये कम खर्च किया, तो इन दोनों को मिलाकर जो खर्च हुआ है 20 एक्स्ट्रा खर्च हो गया है, ठीक है। और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद अब करना क्या है, अब ये जो 20 खर्च हुआ किससे बैलेंस होगा, तो इस ये 3 बैलेंस करेंगे, तो 3 बैलेंस करेंगे तो तीनों में से बराबर बराबर निकलेगा। तो 3 ये 20 ये 3 मेंटेन करेंगे, तो इन तीनों को बराबर बराबर देने के लिए हर एक में से कितने की कमी होगी, 20/3 की कमी होगी, ठीक है। चलो ओके, अब देख लो, अब ये जो औसत है, ये औसत कितना है 68 है। तो अब देखो इनका एवरेज लिखते हैं, तो इनका एवरेज लिखेंगे तो एवरेज क्या होता है, सम 2x + x - 4 + x, इन तीनों का सम अपॉन 3, यही तो एवरेज। ये इक्वल टू कितना होगा, तो देखो अभी जो एवरेज है इस एवरेज में से कितने की कमी हो जाएगी, इतने की कमी हो जाएगी। जो ये एवरेज है क्यों कमी हो जाएगी, क्योंकि ये जो 20/3 ये इन दोनों ने मिलकर खर्च कर लिया है, ठीक है। तो अब ये इसका जो एवरेज होगा एक्चुअल में ये इतना नहीं होगा, अब इसमें से इतना की कमी हो जाएगी, तो -20/3 की हो गई कमी यहाँ पर, ठीक है। अब देखो इसको करना क्या है, अब देखो इसको सॉल्व कर लेना। 3 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये 2x x 4x हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 4 हो जाएगा, 4 ही कम है कि, हाँ ठीक है 4 हो गया, ओके चलो देखते हैं। अच्छा अब देखो ये 3 से इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से इधर मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 3 और 8 24 और 3 छक्के 18 2 20, ठीक है। और 3 जब 20 में मल्टीप्लाई होगा तो -20 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 4x यहाँ मिल गया, -4 मिल गया। अब यहाँ से इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा और यहाँ से 1 हो जाएगा, 184। ये इधर जाकर इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 4x बराबर क्या मिलेगा, 188, ओके। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी, 4 से काटते हैं इसको तो 4 छक्के, देखो 4 से काटते हैं तो 4 चौक को 16 और कितना बचेगा, 2 4 7 28। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 47 आ गई। और हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि 9th एंड 11th नंबर का एवरेज पूछा है, ठीक है। तो 9th नंबर कितना है, 9th नंबर 2x है, 2x + 11th नंबर x है, एवरेज का मतलब 2, तो हमें एवरेज इसका लिख लिए, ठीक है। तो जो एवरेज हमें चाहिए, अब इसमें देखो 3x हो जाएगा, 3x की जगह पर क्या रख लेंगे, 47 रख लेते हैं, 47/2। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 21 और 3 चौको 12 2 14/2। तो यहाँ से कितना जाएगा, 2 7 14 और 0 2 5 10। तो ये हो जाएगा हमारा
एवरेज। अब आप लोग को सोच रहे होंगे ये तो इतना कैलकुलेशन करना पड़ा। बिल्कुल इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मुझको समझाना था, इसलिए आपको यहाँ पर इतने ज़्यादा कैलकुलेशन फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, जब आपको करना होगा तो सीधा सीधा आप ये नंबर लिखेंगे, बस ये नंबर लिखेंगे और डायरेक्ट ये नंबर लिखेंगे और क्वेश्चन वहीं से देखेंगे कि यहाँ से ये कितना अधिक है, कितना अधिक है उसको प्लस लिख लेंगे। ठीक है, डायरेक्ट ये लिखेंगे, फिर दूसरे वाले किसको चेक करेंगे और इसको देखेंगे ये कितना अधिक है, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, अब ये दोनों लिख लेंगे तो देखेंगे कितना, तो इसमें से डायरेक्ट इसको कम कर लेंगे। और ये सब कैलकुलेशन करने के बजाय देखो यहाँ पर इनको पहले इनका हम ये निकाल लेंगे, तो यहाँ इनको ऐड करके डायरेक्ट यहाँ पर हम इतना वाला वैल्यू डायरेक्ट लिख लेंगे। ठीक है, इनको ऐड करके, लेकिन आपको ये सब बेसिक पता रहेगा तो आप ये डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट आप ये लिखेंगे, ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट ये लिखिएगा। अब यहाँ से आपको यक्स का मान निकल जाएगा, यक्स का मान निकलेगा तो आप डायरेक्ट, अब इसमें भी ऐसा नहीं है कि आप यहाँ ऐसे लिख के इस तरह लिखिए, नहीं, आप इसके जगह पर डायरेक्ट ये लिखिएगा। ठीक है, ये इन पूरे की जगह पर डायरेक्ट ये लिखेगा, क्योंकि आपको देखिए यहाँ से दिख जाएगा क्या लिखना है। तो ये सब लिखने वाली बात नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट लिख कर आप इसको मल्टीप्लाई कर और डायरेक्ट आंसर। तो इसको सॉल्व करने में आपको 30 सेकेंड से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, तब आप सही हैं, अदरवाइज़ फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो चलो देखते हैं। अगर देखो इस तो थोड़े बहुत तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन सारा कैलकुलेशन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, अगर तो ठीक है, बस देखते हैं, इतना ही रखते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो इसमें से 2 काम तो आपको ज़रूर करना है, या तो लाइक करना है या तो डिसलाइक करना है। ठीक है, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको और पूरा डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए कि वहाँ पर क्या क्या पढ़ाया गया है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। ओके, तो थैंक यू।